स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नारी नई सोच में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोते वक्त आपने ठान लिया हो कि कल से सब कुछ सही करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, घर का काम भी टाइम पर होगा, बच्चों के साथ भी प्यार से बात करेंगे और खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालेंगे। लेकिन जैसे ही रात होती है दिल से एक ही आवाज़ आती है, पूरा दिन निकल गया लेकिन मैंने किया ही क्या। अगर आप भी रोज़ अपने लिए ये नया डेली रूटीन बनाती हैं और फिर खुद ही उसे फॉलो नहीं कर पाती, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। हर हाउसवाइफ की यही जंग रोज़ लड़ती हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी जंग का आसान और सच्चा समाधान जानेंगे। बहनों, सबसे पहले एक बात दिल से समझ लीजिए, घर संभालना कोई छोटा काम नहीं है। बाहर की नौकरी 8 घंटे की होती है, लेकिन एक गृहिणी की ड्यूटी 24 घंटे चलती है। सुबह आँख खुलते ही चाय, नाश्ता, टिफ़िन, बच्चे, स्कूल, कपड़े, बर्तन, सफाई, दोपहर का खाना, फिर शाम का और फिर रात का। पूरा दिन दूसरों का ख्याल रखते-रखते खुद के लिए एक वक़्त भी नहीं बचता। और जब वक़्त नहीं बचता तो मन में चिड़चिड़ापन, थकान और गिल्ट भरने लगता है कि मैं कुछ ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सच यह है कि आप मेहनती हैं, बस टाइम मैनेजमेंट का तरीका गलत है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, वो है सुबह उठते ही मोबाइल उठाना। ईमानदारी से बताइए, आँख खुलते ही हाथ सबसे पहले मोबाइल की तरफ जाता है ना? बस 2 मिनट व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, फिर कोई रील, देखते-देखते आधा घंटा गायब। रात को सोते वक्त आपने तय किया था कि सुबह यह काम करूंगी, लेकिन सुबह मोबाइल ने आपका पूरा दिमाग कंट्रोल कर लिया। इसका नतीजा यह होता है कि दिन की शुरुआत ही आलस और कंफ्यूजन से होती है और फिर पूरा दिन वैसा ही निकल जाता है। दूसरी बड़ी गलती यह है कि हम हर काम के लिए एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं कर पाते। जैसे 6 बजे उठना है तो सवा 6 योग, 7 बजे नाश्ता, 9 बजे यह काम। लेकिन बहनों, घर कोई ऑफिस नहीं है। यहाँ बच्चों का मूड, मेहमान, बिजली, गैस सब कुछ बदलता रहता है। जैसे ही टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होता है, मन कहता है अब क्या फ़ायदा, आज तो सब गड़बड़ हो गया और वहीं से पूरा रूटीन टूट जाता है। सच यह है कि समय बिगड़ता नहीं, हमारा माइंडसेट हार मान लेता है। तीसरी गलती यह है कि हम ज़रूरी काम छोड़कर फिजूल के कामों में उलझ जाते हैं। आपने तय किया था कि आज यह काम पूरा करूँगी, लेकिन पहले फ़ोन उठा लिया, फिर किसी का मैसेज, फिर किसी की कहानी, फिर गॉसिप और ज़रूरी काम कल पर टाल दिया। रात को फिर वही अफ़सोस, काश आज वह काम कर लिया होता। बहनों, ज़रूरी काम पहले करने की आदत ही असली टाइम मैनेजमेंट है। अब सवाल यह है कि सही तरीका क्या है? सही तरीका यह नहीं है कि आप खुद पर और सख्ती करें, बल्कि सही तरीका यह है कि आप अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल बनाएं। जैसे सबसे पहले यह सोचिए कि अगर आज का दिन परफेक्ट और प्रोडक्टिव हुआ, तो आपने कौन-कौन से काम पूरे किए होंगे। बस उन्हीं कामों की एक लिस्ट बनाइए। किसी भी काम के लिए एडजस्ट टाइम मत बांधिए। सिर्फ यह तय कीजिए कि पहले कौन सा काम होगा और उसके बाद कौन सा। जब कामों की एक लिस्ट बन जाती है तो दिमाग पर बोझ कम हो जाता है। मान लीजिए आपने तय किया कि पहले घर का ज़रूरी काम, फिर खुद के लिए थोड़ा वक्त, फिर बाकी चीज़ें। अगर किसी वजह से एक काम भी नहीं हो पाया तो आप अगला काम शुरू कर सकती हैं। जैसे अगर बिजली चली गई और आप कोई काम नहीं कर पा रही हैं, तो आप योग या आराम वाला काम ऊपर से आइए। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको रूटीन से जोड़े रखती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह एक्सरसाइज करने से आपको नींद आने लगती है, लेकिन शाम को वही एक्सरसाइज आपको अच्छा महसूस कराती है। तो इसमें गलत आप नहीं हैं, बस आपका सही समय अलग है। दिन का वही समय आपके लिए सही है जिस समय आप उस काम को रेगुलर कर पाएँ। खुद को समझिए, खुद पर ज़बरदस्ती मत कीजिए। याद रखिए बहनों, अगर आप एक दिन को थोड़ा-सा भी सही से इस्तेमाल करना सीख जाती हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। आप सिर्फ़ घर की ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप भी उतनी ही ज़रूरी हैं। जब आप अपने दिन की कदर करेंगी, तो तभी दुनिया आपकी कदर करेगी। अगर आपको यह बातें दिल से जुड़ रही लग रही हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और खुद से एक वादा कीजिए, अब मैं खुद को आखिरी नंबर पर नहीं रखूँगी। अब आगे मैं आपको पूरा सिस्टम सिखाऊँगी जिससे आप बिना थके, बिना गिल्ट के अपनी डेली रूटीन फ़ॉलो कर पाएँगी। बहनों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गई हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने दिन को बेहतर बनाना चाहती हैं। यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहाँ इंसान मान ले कि हाँ, मुझे अपनी ज़िंदगी थोड़ी आसान बनानी है। अब तक हमने समझ लिया कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी आलस नहीं है,
बल्कि गलत तरीके से बना हुआ डेली रूटीन है। अब चलिए उस तरीके से बात करते हैं जिससे आप बिना थके, बिना स्ट्रेस और बिना गिल्ट के रोज़ फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहले अपने मन में एक सवाल पूछिए, अगर आज का दिन सच में अच्छा और संतोषजनक कहलाए, तो शाम को सोते वक्त मुझे किन किन कामों के पूरे होने पर सुकून मिलेगा। ज़्यादा नहीं, बस वही काम सोचिए जिनके बिना आपको लगता है कि दिन अधूरा रह गया। यही आपका असली डेली रूटीन है। बहनों, गलती हम यह करते हैं कि हम खुद पर बहुत ज़्यादा काम लाद देते हैं और फिर कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। याद रखिए, कम काम लेकिन पूरे हुए काम, ज़्यादा काम लेकिन अधूरे कामों से कहीं बेहतर होते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, डेली रूटीन बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप काम के लिए घड़ी देखकर चलें। घर में घड़ी नहीं, हालात चलते हैं, इसलिए टाइम नहीं, सिर्फ कर्मों की एक लाइन बनाइए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है और उसके बाद क्या और फिर क्या। जैसे ही आप एक काम पूरा करेंगे, अगला काम अपने आप दिमाग में साफ रहेगा। इससे दिमाग में कन्फ्यूजन कम होगा और थकान भी कम लगेगी। अब मान लीजिए आपने तय किया कि पहले रसोई का ज़रूरी काम, फिर बच्चों से जुड़ा काम और फिर खुद के लिए थोड़ा वक्त। लेकिन अचानक मेहमान आ जाएं या गैस खत्म हो गई। अब पुराने तरीकों में आप घबरा जाती थीं और सोचती थी आज का रूटीन गया। लेकिन नए तरीके में आप बस इतना करेंगी कि जो काम अभी नहीं हो सकता उसे नीचे सरका देंगी और जो हो सकता है उसे ऊपर ले आएंगी। यही है फ्लेक्सिबल रूटीन। यही वह जादू है आपको रूटीन से जोड़कर रखेगा। बहनों, कई बार हम खुद से बहुत गलत उम्मीद कर लेते हैं, जैसे सुबह ही सब कुछ कर लेना चाहिए या रात का बिल्कुल थक जाना चाहिए। लेकिन सच यह है कि हर इंसान का एनर्जी लेवल अलग होता है। अगर सुबह आपको सुस्ती लगती है और शाम को आप ज़्यादा एक्टिव महसूस करती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके लिए वही समय सही है जिस समय आप किसी काम को रोज़ कर पाएँ। जो काम आप रोज़ कर पाएँ वही काम असली आदत बन जाता है। अब बात करते हैं खुद के लिए समय निकालने की। बहनों, यह कोई लग्जरी नहीं है, यह ज़रूरत है। अगर आप दिन भर सिर्फ दूसरों के लिए जीती रहेंगी तो धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाएंगी। खुद के लिए समय निकालने का मतलब यह नहीं कि आप घंटों बैठें। कभी 10 मिनट चुपचाप चाय पी लेना, कभी 5 मिनट आंख बंद करके सांस लेना, कभी बिना अपराध बोध के थोड़ा आराम करना, यही खुद से प्यार है। और याद रखिए, जो औरत खुद से खुश होती है वह पूरे घर को खुश रख सकती है। अब एक बहुत सच्ची बात सुनिए, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब कुछ भी प्लान मुताबिक नहीं होता। बच्चे बीमार हो जाएंगे, आप खुद थक जाएंगी, मन नहीं करेगा। ऐसे दिनों में खुद को कोसिए मत। उन दिनों को बस इतना कहिए कि आज कम किया लेकिन किया। यही सोच आपको दोबारा खड़ा करेगी। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। धीरे धीरे ट्रायल और एरर से आप अपने रूटीन को अपने हिसाब से बेहतर बनाती जाएंगी। जो काम आपको भारी लगे उसे बदल दीजिए, जो टाइम सूट ना करे उसे शिफ्ट कर दीजिए। रूटीन पत्थर की लकीर नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी के साथ चलने वाली चीज़ है। जब आप इसे अपने अनुसार ढालेंगी तभी यह आपके साथ टिकेगा। बहनों, याद रखिए, अगर आप हर दिन को थोड़ा भी समझदारी से जीना शुरू कर देती हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आप ज़्यादा शांत होंगी, ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगी और खुद को बेकार समझना बंद कर देंगी। आप सिर्फ घर संभालने वाली नहीं हैं, आप उस घर की रीढ़ हैं। अब इस वीडियो के अंत में मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी। आज से यह मत सोचिए कि मुझे पूरी ज़िंदगी बदलनी है। बस यह सोचिए कि मुझे अपना आज थोड़ा बेहतर बनाना है। आज बेहतर होगा तो कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से जुड़ा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी उन बहनों के साथ शेयर कीजिए जो हर दिन खुद को भूल जाती हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम मिलकर ज़िंदगी को थोड़ा आसान और सुकून भरा बना सकें। मैं हूँ आपकी चैनल की नई नारी नई सोच की नई बहन।